नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। परीक्षाओं पर ऐसा लग रहा है नकल माफियाओं का ग्रहण लग गया है। सरकार का इतना बड़ा सिस्टम फेल हो रहे हैं। कुछ माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सड़क पर हैं। छात्र एग्जाम देने के लिए घर से निकल रहे हैं, लेकिन सेंटर पर पहुंचने से पहले ही एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। अभी पूरा जून बीता भी नहीं है और अब तक कई एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं या स्थगित हो चुके हैं। स्टूडेंट सड़क पर भटक रहे हैं और सरकार अभी जांच कर रही है। देश में हालात तो ये हो गए हैं कि पहली जांच शुरू भी नहीं होती तब तक दूसरा पेपर लीक हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या हुआ सरकार की नई शिक्षा नीति का? क्या नीतियां बनाते वक्त इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती? जब लगातार अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हो रहे थे तब सरकार क्या कर रही थी? एजेंसियों को एक्टिव क्यों नहीं किया गया? नकल माफियाओं के नेक्सस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पेपर लीक के पीछे कौन है? क्या यह बताने में सिस्टम फेल हो गया है? करेंगे इसी मुद्दे पर बात, लेकिन पहले सुनते हैं उन छात्रों को जिन्होंने आज जंतर मंतर से पीएम आवास तक प्रदर्शन किया और रीनीट की मांग की। रीनीट करवाइए। कार्रवाई स्टार्ट तो की रो पीट के इन्होंने, पर कछुए की तरह कर रहे हैं। यहाँ पे कछुए वाली चाल नहीं चलेगी। देखो, डीजीएनटीयू को हटा दिया गया है, पर इससे निर्णय क्या हुआ? जो प्रेजेंट में बच्चे ने परीक्षा दी, जिसने 2024 में नीट की परीक्षा दी, जो इस बार स्कोर किया पर वो अपनी सीट पे नहीं पहुंच पा रहा है, जो अवैध लोग वहां पर पहुंच गए हैं उन्हें नहीं हटा पा रहा है। और डायरेक्टर बदल जाने से ये तो नहीं बदल गया कि रीनीट दोबारा हो गया है। यहाँ पर मामला सिर्फ लीक का नहीं है। लीक से तो सिर्फ 400-500 बच्चों की रैंक बढ़ी है। इंटरनल सेटिंग हुई है ओएमआर में, जिससे 50-60 हजार बच्चों की रैंक आई है। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, स्टूडेंट्स बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। और मेन तो रीनीट से ही होगा और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी पता नहीं कब तक चलेगी, 1-2 महीने। तब तक हम लोग क्या करें? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट, और राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सरकार देर आई दुरुस्त आई, लेकिन सब कुछ कछुआ चाल से हुआ। हाँ, लेकिन एक चीज कहना है कि जिस तरीके से चीजें कही गई थी डिलीवर हो रही है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये तस्वीर में लेकर आया हूँ। इसमें जो दिख रहे हैं तेजस्वी यादव, बराबर में प्रीतम सिंह, उसके बराबर में सिकंदर और उसके बराबर में अनुराग यादव। भूलिएगा मत, इनके गले तक जांच पहुंचने वाली है। जिस तरीके से इस देश में पेपर रैकेट का जो है, पेपर लीक रैकेट का जो माफिया एक तरीके से तेजस्वी यादव का पीए बना हुआ है। तेजस्वी यादव उसमें कितने क्या इन्वॉल्व है वो तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हमने बच्चों को कहा था कि इस देश के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ बिल्कुल करने नहीं देंगे किसी को। और इस देश में स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, सरकार वही बनाते गिराते हैं भाई। 14 में उन्होंने हमारी सरकार बनाई, 19 में बनाई, अब 24 में बनाई। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उसको इंश्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इसमें जो है, जहां पर भी जिस भी स्तर पर इन्वॉल्व हो, लगातार इस देश के स्टूडेंट्स की मांग थी कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो एनटीए के महानिदेशक को भी जो है अलग किया गया चीजों से। विषय साफ है, इस देश में जीरो एरर परीक्षा भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का कमिटमेंट है और हम उसको डिलीवर करेंगे। सवाल इसलिए है ना कि इतनी देरी हो गई, अब छात्रों को आप पर यकीन नहीं हो पा रहा, डलाइमा में सरकार नजर आती है, कंफ्यूजन में नजर आती है। नीट पीजी का एग्जाम आप लोगों को कैंसिल करना था तो महज 11 घंटे पहले ही आपको पता चलता है कि गड़बड़ी हो रही है, बंद कर दीजिए। वो बच्चे जो दूर दराज से चलकर आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ चलकर आते हैं, किराया खर्च करते हैं, उनके बारे में तो जरा सोचिए। नहीं, बेशक प्राची जी, मैं तो मानता हूं कि मैं भी अभी बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं है कॉलेज से आए हुए। किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से बच्चा सालों साल मेहनत करता है, किस तरीके से इस देश में जो है नीट का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम है। और जिस तरीके से गरीब परिवेश से बच्चे आकर, मैं खुद एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं, जिस तरीके से बच्चे मेहनत करते हैं, उसमें मैं 1% भी बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करने में देरी नहीं लगाऊंगा कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है चीजें मतलब जैसे कॉम्प्रोमाइज हुई, हमने उसको तुरंत एक्शन लिया। और जहां तक आपने नेट यूजीसी की बात की, उसमें सिर्फ एक ही चीज थी कि जैसे ही सरकार को पता चला कि भाई डार्क वेब पर जो है कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन पेपर्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, तुरंत उसको हटाकर हमने खत्म किया। और उसको करने के साथ साथ उसमें भी सीबीआई जांच के विषय साफ है। अब हमारा करेक्टिव मेजर्स की तरफ ध्यान ये है कि जो व्यक्ति कोई भी अगर देश के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पीए से लेकर रिश्तेदार कोई भी हो, उसको बख्शेंगे नहीं। और इस बात को इंश्योर करेंगे जो एग्जाम्स हैं, जो परीक्षा है,
वो किसी भी तरह की दिक्कत में आने वाले भविष्य में ना आए। ठीक है, अब राजकुमार भाटी जी वही बात है, सरकार देर आई दुरुस्त आई, कार्रवाई कर दी। जो मांगे आप लोग कर रहे थे, जो मांग बच्चे कर रहे थे कि कम से कम आप एनटीए में तो देखिए क्या गड़बड़ी है। अब डीजी को हटा दिया गया है, नई डीजी को नियुक्त कर दिया गया है। सीबीआई जांच की एक प्रमुख मांग थी स्टूडेंट्स की, वो भी पूरी कर दी गई है। और सरकार ये कह रही है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है। नहीं, आपने कहा कि देर आई दुरुस्त आई। पहली बात तो दुरुस्त बिल्कुल नहीं आई, बहुत अभी भी बहुत शिकायतें हैं सरकार से। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देर से क्यों आई, सरकार ने देरी क्यों की, किसको बचाने के लिए की, क्या नियत थी सरकार की। देखिए, ये पहला पर्चा और अकेला पर्चा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आउट हुआ है, या परीक्षा में अनियमितताएं सामने आई हैं, या परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी है। ये एक लंबी लिस्ट है, एक लंबा सीक्वल है, पूरी सीरीज है। असलियत में तो सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आस्था ही नहीं है निष्पक्ष परीक्षाओं के प्रति, शिक्षा के प्रति, ज्ञान विज्ञान के प्रति। ये अफवाहों के बल पर, पाखंडों के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, तीसरा ये है, दो सवाल तो ये हो गए, तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चाहे परीक्षाओं का मसला हो, चाहे कोई दूसरे वित्तीय मामले हों, अन्य घपले घोटाले हों, सबके तार गुजरात से क्यों जाके जुड़ते हैं। यूपी में पुलिस की भर्ती का पर्चा आउट हुआ तो एक जो एजेंसी परीक्षा करा रही थी वो गुजरात की थी, और पर्चे आउट हुए गुजरात से। और वो गुजरात उस कंपनी का जो ब्लैक लिस्टेड की गई है बाद में, उसके मालिक के माननीय मोदी जी के साथ ढेरों फोटो हैं, वो उनके साथ बहुत नजदीक था। तो क्या उसे सिफारिश पर उस एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, और वो मालिक आसानी से विदेश कैसे भाग गया। ये जितने गुजरातियों के घोटाले खुलते हैं, ये सारे विदेश कैसे चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, गुजरात कनेक्शन हो सकता है, लेकिन राजकुमार भाटी जी एक सवाल बस उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, फिर आपके सारे सवाल जो बड़े वाजिब भी हैं और स्टूडेंट से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों का जवाब शिवम त्यागी जी देंगे। आप फोटोज और कनेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, एक कनेक्शन बिहार में भी सामने आ रहा है, सिकंदर यादवेंद्र का, अनुराग यादव का, प्रीतम का, और नाम जुड़ रहा है तेजस्वी यादव का। अगर किसी का कनेक्शन मुझसे भी मिलता है तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, मुझे भी, मेरे खिलाफ भी जो अपराध बनता हो की जाए, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है। क्या सरकार इतनी अक्षम है कि बिहार के विपक्ष का नेता परीक्षाओं को प्रभावित कर रहा है? दूसरी बात, ये जो बीजेपी की आदत है, और इनके सहयोग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये केवल बदनाम करने की कोशिश है। वो व्यक्ति परीक्षार्थी है जिसके तार जुड़ रहे हैं, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो परीक्षार्थी है जिसे किसी गेस्ट हाउस में बता रहे हैं। अगर एक नहीं, अनुराग यादव परीक्षार्थी है, लेकिन सिकंदर यादवेंद्र जो इस नेक्सस में शामिल है राजकुमार भाटी जी, वो परीक्षार्थी नहीं है, और उसकी वजह से तेजस्वी यादव से नाम जुड़े हैं, क्योंकि उसे ही प्रीतम का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जो कि पीएस हैं तेजस्वी यादव का। जवाब दीजिएगा, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की आप कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी सरकार की है। शिवम त्यागी जी, अब इतनी कमजोर सरकार है क्या आप लोगों की कि विपक्ष कामयाब हो जा रहा है कॉन्स्पिरेसी करने में? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से इस देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कहना चाहता हूं, हमारी जिम्मेदारी है पूरे तरीके से। जीरो एरर के साथ परीक्षा कराना हमारी जिम्मेदारी। जितने भी दोषी पीए और पीए के चाचा मामे फूफे के रिश्तेदार के घूम रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके इनका गला पकड़ के जेल में डालना हमारी जिम्मेदारी। इस जांच को सही तरीके से सीबीआई से करा के कौन इन सब चीजों के पीछे है बार बार, हमारी जिम्मेदारी। आने वाले समय में इस चीज को बेहतर करके जीरो एरर कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी। लेकिन समाजवादी वाले गजब, ये भी नकल पे बोल रहे हैं। बताइए, ये तो ऐसी बात हो गई कि गुंडागर्दी पर समाजवादी वाले बोलने लगे, जिनका कॉपीराइट है इस पर। अरे भैया, 1992 में जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हम एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए थे। 93 में आते मुलायम सिंह जी ने अध्यादेश लाकर कहा नहीं, नकल तो होती रहती है, भला नकल नहीं होगी तो बच्चे पास कैसे होंगे, जैसे पहले गलती हो जाती थी बच्चों से। प्लीज, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज इन्होंने कहा, गुजरात। अब आप इसमें आरोपी देखिए, जो तेजस्वी यादव जी से जो लाइन वो चीजें जुड़ रही हैं, जो सीरीज जुड़ रही है। अब मैं उसमें खास तौर पर किसी एक जाति को कह दूं क्या कि भाई जात की वजह से नहीं, प्लीज इससे बाहर निकलिए। गुजरात, अरे गुजरात में चुनाव लड़ती है कांग्रेस आपकी जो पार्टी है, कम से कम किसी राज्य को गाली मत दीजिए। आज एक नई चीज हुई है, अगर मैं बात करूं शशि थरूर खास तौर पर, ये उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे हैं।
शर्म कीजिए भाटी जी, मैं और आप दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शशि थरूर बैठकर उत्तर प्रदेश की बदनामी कर रहे हैं। आपने उत्तर जिम्मेदारी प्रदेश को तो गाली ले ली क्यों ना, दे रहे लेकिन हो भाई? सवाल या बड़ा गुजरात मूल को भी बना गाली हुआ क्यों, है। राज्य को गाली क्यों? शिवम त्यागी जी, बच्चों के बयान सुनवा रही थी, सवाल बड़ा मूल और बड़ा बड़ा बना हुआ है कि आप लोगों ने, ऐसा लगा जैसे एनटीए को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, एनटीए की गड़बड़ियों को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। जल्दबाजी में बयान दे देते हैं शिक्षा मंत्री, कोई गड़बड़ी नहीं, 2 दिन बाद करेक्ट करते हैं, तीसरे दिन कुछ और बयान देते हैं, और अब इतने दिनों बाद जाकर अब सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। आ रही हो फिर भाटी जी? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एनटीए को बचाकर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को 4 वोट नहीं मिलने वाले जी। एनटीए अगर भारतीय जनता पार्टी उसको अपीस करने की या उसमें से किसी को बचाने की कोशिश करेगी तो उस बचाने से हमारी सरकार नहीं बनती, ना सरकार चलती हमारी उनसे। उनको बचाकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला जी, हम बिल्कुल नहीं बचा रहे थे। इस देश में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, पेपर लीक पहले भी हुआ, उस लिस्ट को भी मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने आकर कहा कि हाँ, पहले दिन जब मैं चुनाव के बाद चीजों को रिज्यूम किया तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां बनी और वो ग्रेस मार्क्स के आधार पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने बड़ी शालीनता से और सम्मान के साथ एक्सेप्ट किया कि नहीं वो गलत था। और दूसरा एक और चीज में थोड़ा समय और दे दीजिए, मुझे 30 सेकंड और चाहिए। मैं एक लिस्ट आपको पढ़ दे रहा हूं एग्जाम पेपर्स की। सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर लीक, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट पेपर लीक 2008, एम्स एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक 2012, सीबीएसई क्लास 10-12 पेपर लीक, महाराष्ट्र एचएससी एग्जाम पेपर लीक, कर्नाटका पीयूसी एग्जाम पेपर लीक। शिवम जी, इससे भी तो आपकी सरकार को लाए थे ना कि ये लिस्ट में एक और नाम ना जुड़ जाए, इसीलिए आपकी सरकार को लेकर आए थे। कंपैरिजन करेंगे तो फिर कंपैरिजन से तो देश नहीं चलता है ना, आपको चीजें खत्म करनी। मैंने क्या कहा, इस पेपर लीक की जवाबदेही हमारी है, हम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सरकारों में हुआ हम उसको भी गिनवा रहे हैं। ये कोई और एक नॉर्मल तरीका किससे? बहुत जल्दी से राजकुमार भाटी, पेपर्स है और 22 पेपर अलग से लीक हुए राजस्थान में, 20 पेपर, विषय साफ है। हाँ। कोई एक बताइए जरा स्टेटमेंट मुझे, शिक्षा मंत्री बताइए जल्दी से राजकुमार भाटी जी। जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, कम से कम ये कह रहे हैं हम जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, और शिक्षा मंत्री ने माना कि भाई उस वक्त नया नया मैंने मंत्रालय संभाला था, कुछ चीजें मेरे सामने नहीं थी, अब मैं मान रहा हूं कि गलतियां हुई और नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूं। जितनी बातें शिवम त्यागी ने कही हैं, एक भी बात का संबंध परीक्षा के पेपर लीक होने से या परीक्षा से नहीं है। सारी अनर्गल बातें, बेसिर पैर की बातें। कह रहे हैं एनटीए का पेपर लीक करा के हम कैसे सरकार बना लेंगे। परीक्षा का सरकार से क्या लेना देना, इसमें वोट से क्या लेना देना है? आपको परीक्षा है, परीक्षा की एक शुचिता होती है, पवित्रता आप होती यहाँ है, समाजवादी के नहीं 10 सेकंड दीजिए, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे बोलने दे, नहीं मैं बोलूंगा नहीं आपके बीच में, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में। अरे आप तो बड़े भाई हैं, मैंने टोका नहीं आपको, आप तो बड़े भाई हैं, मेरे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड उधार दे दीजिए, रुकिए ना, फिर आप बोलिए। गलत बात, मैं बस एक ही चीज कह रहा हूँ। अरे नहीं, बाद में आप बाद में बोलना। अच्छा, बाद में बोलिए, थोड़ा समय दीजिए, बाद में बोल लीजिएगा। गलत बात है, बिल्कुल। मैंने आपको पूरे 3 मिनट सुना। नहीं आप नहीं, बाद में पूछ लेना। 3 मिनट आप ही ले लेना, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका। बस एक सवाल। नो नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। शिवम त्यागी जी रहने दीजिए। ये गलत तरीका, बीजेपी के सारे प्रवक्ता यही करते हैं। 10 सेकंड का नो, ठीक है, लेकिन आप एक सवाल का जवाब, एक सवाल। अच्छा यहाँ से आगे निकलते, यहाँ से आगे निकलते। शिवम त्यागी जी वो नहीं सुनना चाह रहे, वो नहीं सुनना चाह रहे। आप रुकिए, अब एक सेकंड। शिवम त्यागी जी पूरा मौका दिया मैंने आपको। राजकुमार भाटी जी बाद में पूछेगा, शिवम जी बाद में पूछेगा, बोलिए राजकुमार भाटी जी। नहीं मत पूछिए, नहीं सुनना चाह रहे, वो नहीं सुनना चाह रहे। इसलिए है आप यहाँ पर प्रवक्ता क्योंकि आप सरकार बनाना चाहते हैं। बोलिए भाटी जी जल्दी। इसलिए लड़ते हैं क्योंकि आप सरकार बनाना चाहते हैं, चीजों को सही ठीक करने के लिए जो है सरकार बनाना चाहते हैं। हर कोई पार्टी शिवम त्यागी जी सारा समय आप ही नहीं ले लेंगे ना प्लीज, और वो नहीं चाहते कि आप उनके बीच में बोले। तो अन्य मेहमान और है मेरे पास, राजकुमार भाटी जी बोलिए। मुझे तो 10 सेकंड चाहिए थे। फिर आ रही हूँ किशोर जी। वो सवाल नहीं पूछ रहे, इन्हें ट्रेनिंग दे के भेजा जाता बीजेपी के प्रवक्ताओं को कि जब सरकार घिरने लगे, पार्टी घिरने लगे तो बीच में उलझुल ट्रेनिंग ले आई होगा और अगले प्रवक्ता को बोलने में लेना चाहिए। ये इन्हें ट्रेनिंग दे के भेजा जाता है। आप आज नाराज बहुत हो रहे हैं, मुझे लग रहा है खुश नहीं है सीबीआई जांच से। अब बोलने दीजिए उनको प्लीज। बोलिए भाटी जी। नहीं, वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा मैं समझता हूं, क्योंकि मैं पहली बार तो आपके साथ बैठ नहीं रहा। आपके सारे प्रवक्ता यही करते हैं। बिल्कुल इन्होंने एक तो कहा कि एनटीए से सरकार नहीं बनती, सजा बाकी के दूसरा इन्होंने कहा कि एक जाति से जोड़ दें। ये बोलने नहीं देंगे प्राची जी, मैं गारंटी देता हूं, ये बोलने नहीं देंगे। क्या चाहते हैं? बोलने दीजिए शिवम जी प्लीज। आप बीच में एक शब्द नहीं बोलेंगे, वो डिस्टर्ब होंगे और मेरा डिबेट आप दोनों के इर्द गिर्द घूमता रह जाएगा। मेरे 2 मेहमान हैं, उनको भी बोलना है प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी जवाबदेही थी और उस जवाबदेही के लिए राजकुमार भाटी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए। बोलिए भाटी जी। पता नहीं नाराज क्यों है आज इतने। 3 मिनट आपने खूब उल जलूल बोला, मेरी पार्टी पे आरोप भी लगाया। मैं एक शब्द नहीं बोला, मैंने शांति से सुना। मैं भी नहीं बोल रहा। डिबेट का यही तरीका होता है, बिल्कुल शालीन तरीका तो यही होता है।
आपने कहा कि समाजवादी पार्टी भी आवाज उठाएगी, समाजवादी पार्टी भी आवाज उठाएगी। ये कौन सी बात हुई? समाजवादी पार्टी क्या इस देश की पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी को क्या जनता वोट नहीं देती है? समाजवादी पार्टी के क्या 37 सांसद जीत के नहीं आए अभी चुनाव में? समाजवादी की क्या सरकारें नहीं रही हैं? समाजवादी कहीं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आती है? तो ये केवल विषय से भटकाने की बातें थी। मैंने इसलिए कहा कि अनर्गल बोले हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अब जो नीट परीक्षा की बात चल रही है, नीट का गुजरात में एक ऐसा सेंटर था जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के स्टूडेंट्स ने जाके एग्जाम दिया। इतनी दूर क्यों गए वो? इसका मतलब पहले से पता था कि फला सेंटर पर नकल कराई जाएगी, फला सेंटर पर पर्चे आउट किए जाएंगे। तो पता ही था राजकुमार भाटी जी, और उसी सिलसिले में बिहार में भी जांच चल रही है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इससे आप गुजरात के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, गुजरात से जोड़ देते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, गुजरात भी हमारे ही देश का हिस्सा है। गुजरात को आप काहे अलग करने लग जाते हैं? अनुप्रिया जी, अभी शिवम जी प्लीज, मेरे पास दो और मेहमान हैं। अनुप्रिया जी आप ही की सहयोगी है, पहले उनके पास जाऊंगी। अनुप्रिया जी, अब ये कहा जा रहा है आप लोगों के लिए, आपकी पूरी सरकार के लिए कहा जा रहा है कि चूंकि आपके दामन पर दाग है, इसलिए आपको सारे दामन दागदार नजर आ रहे हैं, इसलिए आप विपक्ष को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। हम पर सवाल है तो आप पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। प्राची जी, मैं तो फिर कह रही हूं, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा था कि ये हमारी जिम्मेदारी है और बिल्कुल इस जिम्मेदारी को हम मानते हैं कि हमारी सरकार की फेल्योर है, एक्सेप्ट करती हूं मैं। लेकिन इस फेल्योर को एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आपने कहा कि हम दूसरे के दामन पे दाग लगा रहे, कतई नहीं। प्राची जी, मैं फिर कह रही हूं कि आपको याद है कि अनुराग यादव ने क्या स्टेटमेंट दिया है? अनुराग यादव के सहयोगी कौन है, उनके परिवार कौन है, उनका संबंध कैसे है प्रीतम से? इसी बात को लेकर के हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए तब अब यह हमसे उम्मीद करें कि आपके दामन पे दाग है, हम चुप्पी साधे रहें और आप उस विषय पे राजनीति करते रहे। बच्चों के आप भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी कीजिए, भावनाओं का भी इस्तेमाल कीजिए, अपनी राजनीति का आप चमकाइए, तो ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि गुजरात, बिहार देश का ऐसा कौन सा राज्य है कि जो अछूता है ये एग्जामिनेशन के पेपर्स को लीक करते हुए? क्योंकि मेरा मानना है कि ये सरगना है पूरे भारत में, और ये पूरे भारत में ऐसे लोग जो फैले हैं, जिनके जड़ें इतनी मजबूत है, जिनके संबंध प्रशासन से है, जिनके संबंध राजनेताओं से है, कतई कई ऐसे भी लोग हैं जिनके सत्ता के लोगों से भी संबंध है। हम तो यह कह रहे हैं कि यह सरकार, क्योंकि आपको पता है कि अब यह पूरी जो प्रक्रिया है, नीट का जो उजागर हुआ है, उद्भेदन करने वाला जो राज्य था वो बिहार था, और बिहार सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली, जांच भी कर रही है। और हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि इनमें जिनके भी हाथ रंगे होंगे, चाहे वो सत्ता या विपक्ष, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये 25 लाख विद्यार्थी के जीवन की बात नहीं है। अब तो कम से कम आप खुलकर कह पाएंगी टीवी पर आकर के एनटीए संस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, एनटीए सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो स्पष्ट बता पाएंगे अनुप्रिया जी? अब प्राची जी, मैं तो जेडीयू की प्रवक्ता हूं। हाँ। और मुझे लगता है कि देश के शिक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि एनटीए में कमी है, त्रुटि है, हम सुधार कर रहे हैं। यही हमारा यूएसपी है कि हम अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे राजनीतिक से ज्यादा जरूरी है देश के भविष्य से। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे राजकुमार भाटी जी की पार्टी हो या आरजेडी हो, जिसको हर समय राजनीति करना होता है, हर समय। ठीक है अनुप्रिया जी, लेकिन विपक्ष अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा तो विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष जब सवाल उठाता है तो आप उसे राजनीति कहने लगते हैं। रही बात एनटीए की गड़बड़ी का, तो ये सवाल इसलिए आपसे पूछा था, पहला राज्य आप ही थे, ईओयू था जो बार बार एनटीए से पेपर मांग रहा था, एनटीए ने पेपर नहीं दिया, अब जाकर पेपर दिया, और अब जाकर आप लोग कह रहे हैं कि एनटीए में गड़बड़ी थी। पहले शायद इतने मुखर तरीके से कहते तो जांच बहुत जल्दी हो जाती। किशोर तिवारी जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी मान रही है, चाहे यहां पर शिवम त्यागी जी हो, चाहे अनुप्रिया जी हो, दोनों बड़ा खुलकर कह रहे हैं जी फेलियर था और इस फेलियर को कैसे ठीक करना है ये हमने शुरू कर दिया। लेकिन जस्ट बिकॉज आप लोग विपक्ष में हैं और आप पर आरोप लग रहे हैं, सवाल ना पूछें, ऐसा हो नहीं सकता। सवाल तो पूछे जाएंगे, कनेक्शन अगर बिहार में आ रहा है तो। मैं शिव त्यागी और अनुप्रिया जी की बात में एक बात मैं बताता कि मैं आज विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैंने एक विद्यार्थी से बात किया जो दूर दराज से बहुत लोअर मिडिल क्लास से आता है। उसने पिछले साल एग्जाम दी थी, उसे 650 के आसपास नंबर मिले, उसे प्राइवेट कॉलेज मिला था, तो उसने री एग्जाम दी और बहुत मेहनत करके 720 में से 716 अंक निकाले। उसका नाम है शौर्य चौक से। अब वो बच्चा
फिर से इसी ड्रामा में जाएगा? मुझे बताइए, मेरे गांव में इतने आदिवासी बच्चों ने एग्जाम की, इतने परिश्रम किए, तो पहले ये शिवम त्यागी और अनुप्रिया ये बताए कि नीट पेपर लीक के बाद वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी मेरी बात सुनो प्राची जी। प्राची जी, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर कि हम ये शिक्षा के अंदर विश्व लौकिक करेंगे, तो एक बात समझनी चाहिए शिवम, जब आप कहते हो कि ये जवाबदारी हमारी है, तो आप धर्मेंद्र प्रधान को निकाल क्यों नहीं देते? एक बात, मैसेज एक स्ट्रॉन्ग जाने दो ना। दूसरी बात मैं बताता हूं शिवम आपको, आप जिस प्रकार से क्या कहते हैं कि उसे आरजेडी के नेता का नाम ले रहे हो, ये ले रहे हो, लेकिन मैं एक बताता हूं शिवम, बहुत गंभीर मामला था कि चुनाव के वक्त पेपर लीक यह एक चुनाव का मुद्दा बन गया। और प्राची जी, महाराष्ट्र के अंदर कहीं पटवारी की एग्जाम नहीं हो पाई, कहीं एग्रीकल्चर में हो नहीं पाई। 10 साल के अंदर कोई तिवारी जी, जब आप पहला पक्ष रख रहे हैं ना, आपने जो पहले सवाल पूछे शिवम त्यागी जी से, उसका तो मैं भी समर्थन कर रही हूँ, मैं भी सवाल पूछ रही हूँ शिवम त्यागी जी से। लेकिन जहां बात बिहार के आरजेडी नेता की आ जा रही है, जिसका नाम आप नहीं ले रहे हैं, तेजस्वी यादव का नाम जोड़ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां पर आप जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। तिवारी जी, वहां पर भी तो कहिए, जैसे भाटी जी ने कहा था कि जांच हो, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। एक बात जाने दो, आरजेडी के नेता का संबंध है तो अरेस्ट करो, उसको लो, एनटीए के डायरेक्टर को लो, धर्मेंद्र प्रधान का इंट्रोगेशन हो। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या करोगे? कोई मैसेज तो जाने दो कि आप सख्त हो। हर एग्जाम आपकी, हर एग्जाम लीक हो जाती। ठीक है शिवम त्यागी जी, दीजिए जवाब, फिर आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आ रही हूँ फिर सुबोध जी आपके पास। पहला एक सेकंड तिवारी जी, पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले किशोर जी प्लीज, आप शर्म आप बताएंगे हमें, प्लीज रुक जाइए ना। अच्छा थोड़ी लगता है कि इस उम्र में भी आप किशोरावस्था की तरह व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं इसीलिए नहीं बोला कि आप मेरे अच्छे सीनियर हैं, बड़े हैं, सम्मान करता हूं मैं आपका। अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज के ऊपर बोलूं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। दादाजी की उम्र क्या है आप मेरे? रुकिए ना प्लीज, रुकिए किशोर जी, रुकिए, बिल्कुल है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम खड़े हैं आपके सामने, भाग थोड़ी ना रहे, हम खड़े हैं आपके सामने। अच्छा, मुझे लग रहा है जवाब नहीं दे पाऊंगा, कर सकता हूं, मुझे तो ऐसे भी बहुत आनंद आता है। किशोर तिवारी जी, मुझे लग रहा है आपको आवाज नहीं आ रही है। आपने कुछ सवाल पूछे, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप उन सवालों का जवाब नहीं आएगा तो फिर क्या रही आपकी जिम्मेदारी? थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए तिवारी जी की। मैंने क्यों कहा, मैंने आवाज कम कर दीजिए थोड़ा, मैंने क्यों कहा, मैं शुरुआत करता हूं भाटी जी के जवाब से और फिर इनके जवाब पर आता हूं। मैंने क्यों कहा कि समाजवादी बात करेगी पेपर लीक के मामले पे? वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि 92 में जब हम एंटी पेपर लीक बिल लाते हैं, आप 93 में अध्यादेश लाकर उसको हटा देते हो ताकि नकल बराबर चले। ओसामा बिन लादेन अगर यहां खड़ा होकर यह कहने लगे कि जी आतंकवाद की रोकथाम कैसे करनी है, उसका ट्यूटर मैं बनूंगा, तो हंसी की बात है भाई, कमाल बात है। समाजवादी जब पेपर लीक पर बात करती है तो उनसे ये बेसिक सवाल है कि भैया अपने जमाने में तो बाकायदा आप जो है एंटी पेपर लीक बिल को हटाते थे कि कम से कम कुछ तो हो जाए। अब आते हैं आरजेडी पर, कहते क्यों उस पर बात क्यों नहीं? आप बिहार की तरफ जाते, आरजेडी की तरफ जाते ही ये इंडिया अलायंस के सारे नेता यू टर्न मार ले रहे हैं। भैया जिस आदमी को आप कह रहे हैं गिरफ्तार करने के, उनके पिताजी कन्विक्टेड है चारा घोटाले में। लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री इस मामले में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में है। और अब आ गया ये पेपर लीक। सरकार में थे तो घोटाले करके जो है काम चलाते थे, सरकार से बाहर है तो पेपर लीक में चला रहे। इनका तो भैया मास्टरी है। अच्छा, सरकार किसकी है? नहीं शिवम त्यागी जी, सरकार किसकी है? हमारी है। तो करिए ना फिर गिरफ्तार, करेंगे, रोका किसने आपको? लेकिन अब अगर ऐसे करेंगे तो डिबेट खत्म हो जाएगी। आपने कहा कार्रवाई करिए, हमने कहा कर देंगे। मुझे बताइए ना कितने दिन हो गए? बताना तो पड़ेगा कौन है और किस पर करनी है कार्रवाई। अगर इतने आप लोग सजग थे, आप एकदम श्योर हैं तेजस्वी यादव का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, कितनी बार आपकी पुलिस चली गई पूछताछ के लिए? चलिए यही बता दीजिए। देश जानता है, लालू प्रसाद यादव का परिवार आते ही सबसे पहले वो बड़ा बड़ा आदमी के दिमाग में छप जाता है, अच्छा वो चारा वाले घोटालेबाज परिवार ऐसा है भाई। वो
अगर उनका काम ऐसा है, उनका तो आपको तो और सजग रहना चाहिए था जब पूरा विपक्ष काला है में, तो जाहिर है जब विपक्ष में आपको लगता है कि ऐसी मंशा वाले लोग बैठे हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय, ऐसे मंशा वाले लोग बैठे हैं, तो आपको और सजग रहना चाहिए सजग है था। हम, तो कर लेते सजग ना है हम, पूछताछ। किसी को नहीं बख्शते जी। मुझे सिर्फ चाहे इतना मुख्यमंत्री बताइए। भी क्यों ना हो, अगर अच्छा, घोटाले में आएगा तो जेल जाएगा। पहले तो किशोर तिवारी जी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। शिवम त्यागी जी, बस इतना बता दीजिए, संख्या बता दीजिए, चलिए छोड़िए गिरफ्तारी हो रही है कि नहीं, कितनी बार गए पूछताछ करने के लिए आप? मैं एक चीज नोटिस साफ भी कहना दिया चाहता- हो? एक चीज साफ कहना चाहता हूं प्राची जी, जो इन्वेस्टिगेशन है उसका एक प्रोसेस है। जिस तरीके से राज्य स्तर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब सारा विषय उठाकर जो है सीबीआई को दे दिया, बचेगा कोई नहीं। जब पकड़ लेते हैं तो इसलिए रोते रहते हैं कि अरे ये देखिए हमें कर दिया, हमें जेल डाल दिया, हमारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, काले कपड़े पहनकर आ जाएंगे। अब अगर इन्वेस्टिगेशन में समय लग रहा है, कहते समय क्यों लग रहा है, जल्दी करो। नहीं, आप अरे तो तो पूरा जवाब श्योर नहीं है तो ना है। कि तेजस्वी शिवम यादव से त्यागी का कनेक्शन पिए, है। शिवम त्यागी का पिए, एक सेकंड बस, शिवम त्यागी का पिए अगर किसी प्राची जी। भ्रष्टाचारी को या आ फिर रही हूं, किसी सुबोध जी, आ पेपर रही हूं। लीक वाले को फोन करके कहे कि भैया एक काम सुबोध करो, जी। आपके लिए 5 स्टार रूम बुक करा दिए, 2 दिन के लिए वहां बैठकर लीक करना पेपर। तो सर आता भी जाहिर तो है आप ही जवाब के अंडर है ना, आपकी सरकार के अंदर वो गेस्ट बिल्कुल हाउस आता करेंगे, है, व्यवस्था है। गलती फिर आप लोगों की है। बख्शेंगे तो है। सुबोध जी आधा जवाब मिनट दीजिए। मुझे दे दें आप, भाटी जी आ रही हूँ, प्राची बस 1 मिनट आ रही हूँ। सुबोध जी का कमेंट ले लूं, आधा- बहुत देर से बैठे हैं, फिर आप ही के पास आ रही हूं। सुबोध जी, देखिए प्राची जी, शिवम त्यागी क्या कह रहे हैं शायद इनको ही नहीं पता है। फॉर्डर स्कैम हो, लैंड फॉर जॉब हो, वो सारी बातें कोर्ट में चल रही है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं शिवम त्यागी जी, ये फॉर्डर भी स्कैम कोर्ट पे, में चलेगा, लैंड फॉर चिंता क्यों जॉब पे करते हैं? आपसे। अरे भाई आप आपको बोल तो रहे थे, तजुर्बा मैं है बोल काफी, रहा कोर्ट था। आने जाना लगा ही रहता है, जेल जाना, बेल अरे लेना, आप- कन्विक्ट हो जाना, बेल लेना, अरे चलता बेल रहता है। ये तो लेना, आपका बेल तो देना, पुराना आप कारोबार दे है। रहे हो क्या? आप जिस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हो भाषा- शिवम त्यागी जी, आपसे मैं आपकी नहीं तरह करता। बात कर रहा हूं, वो और कैसे लेवल बात नहीं करूं है। बताइए भाई। मैं आपके नाम में क्या बोल रहे सम्मानित हो? आप लगा रहा हूं, और आप- क्या करें? श्री श्री जोड़ना है अरे मुझे, एंटी- कुछ और लिखना है, अरे बताइए, बोलने लगा दीजिए, देता हूं। देखिए बोलने दीजिए, शिवम बहुत त्यागी लेट जुड़े हैं, सबको सुबोध जी डिस्टर्ब प्लीज क्यों बोलने कर रहे हैं? दीजिए, प्राची जी, डिस्टर्ब आप मत इन्हें करिए, रोकिए। प्लीज डिस्टर्ब मत गलत करिए। व्यवहार है। फॉर्डर स्कैम पे डिस्कस कर रहे हैं कि एनटीए पे डिस्कस कर रहे हैं? शिवम त्यागी NTA को पर। यही नहीं गया। अच्छा बोले ना बोले, सुबोध जी पक्ष रखें अपना। आरोप लग रहा है प्रीतम पर आरोप लग रहा है कनेक्शन जुड़ रहे हैं तेजस्वी जी से। अब मैं प्रीतम पे बोल रहा हूँ, जी, शिवम जी। त्यागी जी सुने। कल प्रीतम बोलेंगे क्या, जी शो का खत्म जो हो जाएगा, बोलिए जल्दी। करने के लिए आप वो जो है सिकंदर इनके समय में 1984 का मैट्रिक पास किया है और जाकर 2012 में नौकरी लगाया है जेडीयू की सरकार ने। 2012 में इनकी सरकार थी, 2016 में अपॉइंटमेंट इसने किया, 2020 में इसको जो है जल संसाधन से लाकर टाउनशिप में नीतीश जी की सरकार और बीजेपी की सरकार ने किया। 2021 में उसको टाउनशिप से दानापुर से पटना में लाया, इसकी सरकार थी। और जहां तक बात रही अमित आनंद की, अमित आनंद भाजपा के नेताओं का सोशल साइट चलाता है। जहां तक बात रही नीतीश कुमार की, और उसकी जो माँ है वो खगड़िया की जेडीयू की उपाध्यक्ष है। आप किसकी बात कर रहे हो? सुबोध जी, मैं बात करता हूँ एनटीए पे। सुबोध जी आप सुनिए, चलिए, इनके प्राची कनेक्शन, जी। 1 मिनट, नहीं मेरा सवाल रह गया, आप इनके सुनिए, कनेक्शन, अब एक मैं सेकंड, ये एक बताता हूं। सेकंड, मैं सिकंदर प्रधान जी के यादवेंद्र ऊपर का सीधा- कनेक्शन हो सकता है शिवम त्यागी जी की पार्टी से, आप ये कह रहे हैं। आप अमित आनंद का नाम ले रहे हैं, आप नीतीश कुमार की माँ कैसे बीजेपी से जुड़ी हुई है ये बता रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए ना, वो प्रीतम ने फोन किया था, वो कॉल लॉग दिखाई गई एक विजय सिन्हा जी की तरफ से, क्यों कमरा बुक करवाया गया था? जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो कमरा क्यों बुक कराया? प्राची जी, अगर प्रीतम जी ने फोन ये रहा, किया है, देखिए प्राची जी एक बार अगर दिखा दें इकोनॉमिक आपको, ऑफेंस विंग के ये रहा, पास इंडिया टीवी वो का ही है मामला है, वो मामला जांच कॉल हो लॉग रहा से है। लेकर डिटेल ये- बाकायदा। अरे पेपर अरे लीक वालों के लिए आपका कमरा मंत्री बुक करा रहे हो कितना 5 कमजोर स्टार, है। और यहाँ पर आकर शिवम सवाल जवाब त्यागी जी, शिवम जवाब दीजिए इस त्यागी पर। जी, आपका मंत्री ये कितना कॉल कमजोर खेल रहे हैं आप अच्छा ये। बोलने दीजिए शिवम जी, बोलो, प्लीज बोले। बोलिए। करा देता है आपके कमरे में, आपके गेस्ट हाउस में, आपके मंत्रालय में, डिप्टी मिनिस्टर के अंडर में ये है, कमरा बुक करा देता है। इतना कमजोर मंत्री हुआ। अब आप कमरा बुक कराने पे भी बैन लगाते क्या? बताइए कैसी बातें कर रहे हैं, बिना तर्क की बात है। कह रहे कमरा बुक करा दिया तो क्या अच्छा गलत किया? चलिए ठीक है, आप ठीक कल है, आतंकवादी के लिए आप कमरा बुक करा देना कहना है, कौन सी बड़ी बात है? मैं अच्छा प्रधान जी सुबोध पर जी, यहाँ पे सुबोध जी अब एक क्वेश्चन मिनट, मार्क सुबोध लगा जी, रहा हूं। सुबोध जी, देखिए, सुबोध थर्ड जी, पार्टी सुबोध रिव्यू जी, कमेटी फोन आया, क्यों प्राची किया जी, था एक ये मिनट नहीं हम बात बताइएगा। इनकी कमी तो एक- पता है एक मिनट। सबको, और इनकी कमी पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो नहीं। कैसे गया, नीट से पेपर लीक कैसे हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ, लेकिन कैसे कमरा बुक हुआ ये बताना था। अब रुकिए थोड़ा सा, राजकुमार भाटी जी को चर्चा में ला रही हूँ, फिर अनुप्रिया जी सीधे आपके पास आऊंगी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, अरे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिएगा, एक मिनट तिवारी जी, फिर आऊंगी आपके एक तो पास। बोलिए भाटी सुबोध कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शिवम त्यागी को यही पता नहीं है वो कह क्या रहे हैं।
इन्होंने 5 बार एंटी पेपर बिल बोला। ये कौन सा बिल है पेपर जो एंटी लीक पेपर भाई, बिल नाम से तो कोई ये आज शिवम त्यागी विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश नीट है में विषय। कौन से फिर मैं बिल की बोलता हूँ बात बीच कर में तो बोलते हैं कि नहीं, बोलता बीच है। में, देखो ये अपनी सबके बात बीच में है, बोल रहे हैं अपनी प्राची जी, बात क्योंकि अपनी गलत बात नहीं है। डिस्टर्ब कर रहे हैं शिवम त्यागी सबको। नहीं, मैं बोलिए, बोल नहीं रहा बोलिए। हूं, आप नाराज मत होइए प्लीज। देखिए आप शिवम त्यागी जी इस बात का फायदा उठाएंगे कि आप मेरे साथ नकल स्टूडियो में हैं तो विरोधी गलत है। अध्यादेश था, बोलिए भाटी जी, बोलिए। वो नकल विरोधी अध्यादेश था, जी। नकल विरोधी अध्यादेश था जी। जो राजनाथ सिंह जी की सरकार के द्वारा लाया गया था। जी। उसके प्रावधान इतने खराब थे कि 15-15, 17-17 साल के बेटे बेटियों को जो एग्जाम में अगर नकल करते पकड़े जाएंगे तो हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाना था और गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया था। हमारा विरोध इस बात में था, आप नकल रोकिए, नकल रोकने की जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है, प्रिंसिपल की होती है, कॉलेज की होती है, उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप अबोध बच्चों को, नाबालिग बच्चों को अपराधियों की तरह ट्रीट करेंगे तो वो एक खतरनाक कानून था। उसका विरोध हमने उस समय भी किया था, हम आज भी कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल मैं उठाना चाहता हूं प्राची जी, बहुत संक्षेप में, बोलिए। जितने भी पेपर लीक हुए, चाहे इसके नीट के बाद तो नेट का भी हो गया, यूपी में भी उत्तर पुलिस का समीक्षा अधिकारी का कई पेपर लीक हुए। शुरू में पहले सप्ताह तक बीजेपी सरकार के सारे जिम्मेदार लोग नकारते रहते हैं, मना करते रहते हैं, कोई लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई है, और जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें जेल भेजेंगे हम। अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हैं। जब दबाव बनता है, जब आंदोलन होते हैं, जब विपक्ष हो हल्ला करता है, तब मजबूरी में इन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है और वो कार्रवाई भी आधी अधूरी करते हैं, असली अपराधियों को बचा देते हैं। ये इनके पूरे इसका सिस्टम का सच्चा है, काला सच है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये अपराधियों को बचाने के लिए क्यों कोशिश करते हैं? ठीक है, अब शिवम त्यागी जी, ये तो साफ साफ दिख भी रहा है और विपक्ष का ये कहना या कॉन्फिडेंस में आना कोई गलत तो नहीं है ना। कांग्रेस सड़कों पर उतरी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयान दिए, तब जाकर कल ये जांच के आदेश हुए कि सीबीआई जांच करा दीजिए और एनटीए के डीजी को हटा दीजिए। इससे पहले क्या कर रही थी आपकी सरकार? एक तो अपराधियों को बचाने का खुले तौर पर समर्थन जो है, अगर कोई आवाज इस देश को सुनाई जाए तो समझ जाना कि समाजवादी वाला बोल रहा है। कहते हैं अगर 17 साल का कोई बच्चा गलती कर दे, पेपर लीक कर दे, सारे तो अपराधी बीजेपी उसको पर लेकर जाओगे क्या? सारे उसको जेल भेजोगे क्या? अरे जेल नहीं भेजेंगे तो क्या आरती उतारेंगे उसकी? सारे माफिया आतंकवादी बम फोड़कर चला जाएगा और वो 17 साल का है तो क्या उसकी आरती उतारेंगे हम? गजब बात हो गई है। बलात्कारी बलात्कार करके चला जाएगा तो उसकी आरती उतारेंगे हम? गजब बात हो गई। बच्चों को जेल भेजो। नहीं, सुनिए, अब एक व्यक्ति जिसकी उम्र 17 साल एक व्यक्ति जिसकी उम्र 17 साल है, वो इस देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दे तो उसका क्या आरती उतारेंगे उनकी बैठ कर वहां पर? गजब बात हो गई। अरे गजब, बलात्कार कर दे गलती हो जाती है, पेपर लीक कर दे गलती हो जाती है, बच्चा है बम फोड़ दे गलती हो जाती है, कोर्ट पहुंच जाओगे, आतंकवादियों को छुड़ाने गजब नहीं है भाई यार, शर्म नहीं आती कहते हुए भी। और अब बीच में बोलता हुआ इनको अपना शर्म नहीं आती, नहीं हो सकता। सॉरी, 14 साल 17 का हो, 18 का हो, जो इस देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। क्या करें? आप भी कोई 17 साल का बच्चा खड़ा होकर कल मुझे गोली मार दे तो उसको इन्वेस्टिगेट न करें? गजब बात हो गई। बाकी बीजेपी के लोगों का तो परिवार है, यही सबका परिवार है भाई, लेकिन जो 24 लाख बच्चे हैं उनका भी परिवार है, जो बेचारे परेशान है, माँ बाप उनका भी परेशान है, जो बेचारे अपने उधार ले लेकर, किसान लोन ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जब उनका जो साल बर्बाद होता है उनका भी परिवार है। इनको लेकिन आतंकवादी का ही परिवार दिखेगा, बलात्कारी का ही परिवार दिखेगा, और जो पेपर लीक करने वाले उनका ही परिवार दिखेगा। उनका जो पॉइंट है ये ना कि आपने नकल करने वाले बच्चों को सीधा आतंकवादियों से जोड़ दिया। बिल्कुल आतंकवाद से, और जब इतना ही आतंकवादियों से जोड़ना था तो पहले कदम उठाने चाहिए थे। नहीं, आतंकवाद से नहीं जोड़ा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस देश में कोई भी देश की एक व्यवस्था के खिलाफ, देश के बच्चों के खिलाफ, उनके भविष्य के खिलाफ जाकर अगर कोई गलत काम करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम समाजवादी वाले नहीं हैं कि आतंकवादियों के केस विड्रॉ कर लो, बलात्कारियों को ईमानदार बता दो, पेपर लीक करने वालों को ईमानदार बता दो। सॉरी, मैं मानता हूं कि गलती हुई है, मैं मानता हूं कि दिक्कत हुई है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बख्श दे हम लोगों को। ये गलती हुई कैसे? ये तेजस्वी यादव को बचाना चाह रहे हैं। छोटा मोटा पेपर नहीं था, बहुत सारे पेपर हैं इस लाइन में जो आपने कैंसिल कर दिए, स्थगित कर दिए। कल ही 11 घंटे पहले नीट पीजी का एग्जाम आप लोगों ने कैंसिल किया है, तो एक के बाद एक गलती हो रही है। आ रही हूं तिवारी जी, अनुप्रिया जी आपके पास, छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, शिवम रोक रही हूं बीच में, छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे देखते रहिए मुकाबला।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। अब अनुप्रिया जी, आप ही के साथी विपक्ष के बैठे हुए थे सुबोध जी, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई कनेक्शन तो आपके नेताओं से हैं, चाहे आप नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, चाहे अमित आनंद की बात कर लीजिए और चाहे आप सिकंदर यादवेंद्र की भी बात कर लीजिए, लेकिन आपको नजर सिर्फ तेजस्वी यादव ही आएंगे। प्राची जी, मुझे सुबोध जी के तर्क पे बहुत हंसी आ रही थी। उन्होंने बड़ा सफाई से कहा कि उनका ग्रेजुएशन कब हुआ, उनकी नौकरी कब हुई, ज्वाइनिंग कब हुआ, आपने पूरा वृत्तांत बताया, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका ईमान डोला कब, उन्होंने अपने नौकरी को कब ताक पे रख दिया, जब संबंध आपके नेताओं से जुड़ गया। जैसे ही प्रीतम जी लगे तेजस्वी यादव के पीएस बने, अब तो लगा भैया कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का, तो अब तो हमारी सरकार है, जितना लूटना है लूट लो, नौकरी के बदले जमीन हमने लिया था, अब यह भी मौका है कि यहाँ भी हम अपनी राज चला ले। देखिए, जो तर्क दे रहे ना सुबोध जी, ये कहीं से भी माने नहीं है। फिर मैं कह रही हूं, चाहे वो आपके नेता हो चाहे हमारे दल के नेता हो, किसी से भी संबंध होगा उनको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो 25 लाख विद्यार्थी और साथ में उनके जुड़े परिवार। और मैं मानती हूँ प्राची जी, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हुए, चाहे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में, हमारे परिवार में बच्चा है जिसने नीट का एग्जामिनेशन दिया है, नेट का एग्जामिनेशन वो देते हैं, तो ये हमारी भी पारिवारिक समस्या है और कहेंगे देश की समस्या है, जिसमें अगर आपके गिरबान पे अगर आँच आ रही है। चलिए इसमें आप फेल हो गए, ये तो आप मान रही हैं, ये तो आप मान रही हैं, इसमें आप फेल हो गए। मैं तो आपकी डिबेट में पहले भी कहा है, आज भी मान रही हूं। ठीक है अनुप्रिया जी, सुबोध जी ने जो बोला उसमें कुछ फोटोज का जिक्र कर रही है आरजेडी। आपके ऊपर किस फोटो का बात कर रहे हैं? आपके जो डिप्टी सीएम हैं उनके साथ फोटोज हैं कई आरोपियों के, सम्राट चौधरी, उसका जिक्र कर रहे हैं सुबोध मेहता जी। तो बिल्कुल, मैं फिर कह रही हूं कि जो भी आरोपी है वो सामाजिक अगर परिवेश में जुड़ा है, सामाजिक कार्यों में रहे, कई लोगों के साथ फोटो होंगे, इसमें मैं कतई भी इसमें मैं दरकिनारा नहीं करती हूं। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, आप गौर कीजिए, उन्होंने ज्वाइनिंग 2012 में जरूर किया, उन्होंने नौकरी बहुत अच्छे से किया बिहार सरकार के अंडर में, लेकिन इनका ईमान कहां डोल जाता है। ठीक है, एक छोटा जवाब दीजिए सुबोध मेहता जी, ईमान डोला आपके साथ आने में? एकदम, देखिए मैं बता रहा हूं ईमान कब डोला। देखिए, जब ये हम सरकार में थे, 5.5 लाख नौकरियां निकली, एग्जाम सही से हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री थे, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, बीपीएससी का पेपर लीक करता है मार्च में। बीपीएससी का जब पेपर लीक करता है, उसका जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तब जाकर पता चलता है कि ये जो है नीट का भी पेपर यही आदमी लीक किया है जो बीपीएससी का पेपर लीक किया है। तो देखिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बात मैं अनुप्रिया जी का समर्थन करता हूं कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास ये मामला है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अब मैं बात करता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी का। देखिए, इसमें मेन कल्प्रिट धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मैं कैसे जवाब में सारी बातें कर जाएंगे सुबोध जी, लेकिन प्रीतम पर कुछ नहीं बोल रहे। प्रीतम पे आप नहीं बोल रहे हैं, प्रीतम से प्रेम आपका, फिर तिवारी जी सीधा आपके पास आ रही। आपकी चुप्पी यह साबित करता है कि आपने जो है आपका प्रेम जो दिख रहा है कि वो दिख रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं। आप सुबोध जी अनुप्रिया जी, पेपर लीक का माल तो सब में बंटता है ना, अब उनके हिस्सा पहुंचा होगा तो वो कैसे बोलेंगे, बताइए। अच्छा बोलिए सुबोध जी, बोलिए सुबोध जी, बोलिए। देखिए, अगर प्रीतम जी का फॉल्ट है, प्रीतम जी ने गलत ढंग से गलत लोगों का, प्रीतम जी का फॉल्ट है तो अरे शिवम जी, आप जी लगा दीजिए, गजब बात हो गई। बोलिए क्या लगा दें? क्या लगा दें? कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ उसको उपाधि दे दो। अभी देखिए, पीए भाई आपका पेपर लीक कराया, छोटा मोटा थोड़ी ना काम किया, उसको अवार्ड दे दो कोई। बोलिए अभी आपका इकोनॉमिक विंग, आपका सरकार उसको दोषी पाया है, पहले ये बताओ। नहीं, दोषी तो 30 साल तक लालू प्रसाद यादव को भी नहीं पाया था इस देश में, कोर्ट ने। कोर्ट करते हैं वो काम, हम नहीं करते ना। फिर भ्रष्टाचारी है। ये धंधा बंद करो। जी प्रीतम जी, अनुराग जी, मंदिर में चले गए हो, धंधा करोगे फंदे में फंसोगे और इतना फंदा। अच्छा सुबोध मेहता जी, अच्छा चलिए, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा को ना गिराएं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। गाड़ी लेकर मुझे लग रहा है आप भी बिहार से कहीं भाग रहे हैं, शायद पेपर लीक में आपका भी नाम आने वाला है। ऊपर से भाषा ऐसी, कंट्रोल करिए, मान रहा हूं आपके ऊपर भी जांच आने वाली है, कंट्रोल करिए। सुबोध जी 1 मिनट रुक जाइए, बस प्रीतम पर आपसे सवाल पूछा था। अरे इतने नाराज हैं इंडिया अलायंस वाले क्यों? अच्छा रुकिए, शिवम त्यागी जी 1 मिनट। तिवारी जी देखिए, बहुत मुस्कुराकर हंसकर आपसे सवाल पूछते हैं। सुबोध मेहता जी रुक जाइए, सुबोध मेहता जी रुकिए, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए सुबोध जी की। किशोर तिवारी जी, हाँ बोलिए सर, आप पूछिए सवाल। जिम्मेदारी ले रहे हैं आपके दोनों साथी जो बैठे हैं, कह रहे हैं कार्रवाई होगी लेकिन किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई किसी के भी साथ क्यों ना हो। नहीं, ये पॉलिटिकल आंसर है। सरकार बहुत गंभीर है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं,
जो सरकार के तरफ से जो 27 लाख बच्चों में जिन्होंने 650 के ऊपर नंबर लिए हैं, उनको नीट की परीक्षा नहीं चाहिए और जो 22 लाख बच्चे हैं उनको चाहिए। तो शिवम ये बताए मुझे कि आप क्या निर्णय ले रहे? देखो, सीरियस एस्पेक्ट है कि वो बच्चों का ड्रामा आप समझ लो जिन्होंने गांव देहात से पढ़ाई करी है। दूसरी एक बात मैं बताता हूं, आप गंभीर है और एनटीए ने गलती की है तो एनटीए के डायरेक्टर पर कब कार्रवाई होगी? तो पद से हटा नींद में होता नहीं। दूसरा अरे पद से हटा के अरे जेल में की बात कर गिरफ्तार करिए। अच्छा, तो अरे और हमने एनटीए के महानिदेशक को पद से हटा दिया, ये छोटी बात है। और प्रीतम सिंह जो तेजस्वी यादव का पीए है, उसके नाम में जी 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 लगाकर ये इंडिया अलायंस वाले बोल रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं करेंगे, उस पे बोलेंगे नहीं। सरकार नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे मैंने प्रीतम सिंह कहा, ये सुबोध मेहता काहे चिल्ला रहे हैं भाई? क्या हो गया? वो तो अधिकारी है ना, आपका नेता भी नहीं है, तो इतना काहे डिफेंड करने में लगे हुए हैं? अरे बर्खास्त करो। ये देखिए, बकवास नहीं है, भाषा अपनी जबान संभाल कर बात करिए। नहीं, वो कह रहे हैं बर्खास्त करो, वो कह रहे हैं बर्खास्त तो करिए ना, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट दे दें। बर्खास्त करने की बात करें। अच्छा सुबोध जी, एक मिनट, आप कह रहे हैं बर्खास्त होना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट। प्राची जी, तर्क ये है कि अगर कोई आदमी गलत है, वो बिहार सरकार में नौकरी कर रहा है। अच्छा एक मिनट, मेहता जी आप और तिवारी जी ना एक ही पेज पर, इंडिया अलायंस ही है, दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों की आवाज मिक्स होगी, किसी का सवाल नहीं आ पाएगा। आपने कहा बर्खास्त करें, एक मिनट सर, आपने कहा बर्खास्त करें और सक्षम है तिवारी जी जवाब देने के लिए अगर त्यागी जी बोल रहे हैं बीच में, तो आपको आपका सहारा शायद उनको नहीं चाहिए। होते तो सारे मिलकर बिहार छोड़ने जाते, सक्षम नहीं है तिवारी जी। हाँ, ये देखो शिवम, मैं आपको बता रहा हूं कि आप दुनिया में नंबर 1 की शिक्षा देना चाहते हो और ऐसे डॉक्टर बनाने के पीछे पड़े हो, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान ने और एक मैसेज देके अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और आप है ना शिवम, किस तरीके से करप्शन का समर्थन कर रहे हो, शायद लगता नहीं मुझे कि तुम्हारी सरकार विश्वास मत भी जीत पाएगी। आपके तरीके 1-2 प्रवक्ता और आ जाए तो पार्टी पहले देखिए, आप तो भविष्यवाणी करने पर आ गए किशोर तिवारी जी। बच्चों की बात करते करते, एक सेकंड शिवम जी, बच्चों की बात करते करते सियासी बयानबाजी और सरकार गिराने पर आ गए। मुझे लग रहा है बहाना मिल गया बच्चों का आपको। अब शिवम त्यागी जी, 2 पॉइंट थे। एक जो सुबोध जी ने कहा, अगर प्रीतम इतना गुनहगार है, आपको लग रहा है पुख्ता सबूत हैं आपके पास, तो करिए उसे बर्खास्त, नहीं रोक रहे सुबोध मेहता जी। और एक किशोर तिवारी जी कि भाई बच्चों का क्या होगा, वो तो अभी भी रीनीट कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन है? देखिए किशोर जी, तो मैं तो फिर भी उम्र से उनके सामने किशोर ही हूं। किशोर जी ने तो काफी सारी जिंदगी देख ली। एक एजुकेशन मिनिस्टर बताएं, 20 पेपर लीक हो गए। 20 पेपर जिस आदमी ने राजस्थान में लीक किए, वो आदमी जो है क्या कहते हैं, राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है। इस्तीफा छोड़ो, उसको अपने साथ घुमा रहे हो। उसको कोर्ट में बचाने के लिए सलमान खुर्शीद पहुंच गए और ये कहते हैं यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। कितने इस्तीफे करा आज तक इस देश में, बताइए जरा, कोई एक बताइए स्टेटमेंट। हमारे शिक्षा मंत्री ने आकर कहा कि मैं जिम्मेदार हूं, मुझे इसमें कोई भागने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा किशोर, ये बात थोड़ी ना है। धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी वही हैं, ठीक करके। हम जिम्मेदारी से भागने वालों में नहीं है जी, बिल्कुल नहीं भागेंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। पानी की समस्या हो तो धरना कर दो, कोई दिक्कत हो जाए तो छोड़कर भाग जाओ ना। धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात को इंश्योर करेंगे कि एक एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है, पीए बना हुआ तेजस्वी यादव जी का, ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ, सख्ती के साथ जेल के पीछे डाला जाए। हम जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं है, हम नहीं भागेंगे बिल्कुल। का मैसेज दो तिवारी जी, एक बात समझाती हूँ आपको, एक सेकंड शिवम त्यागी। तिवारी जी, जब आप साथ में बोल रहे हैं ना, तो आपकी आवाज से थोड़ा ब्रेक हो जाती है, तो आपकी आवाज भी नहीं आ पाती, अननेसेसरी हसल क्रिएट होता है। तो अब थोड़ा सा शांत रहिए, फिर आपके पास आऊंगी। उन्हें चिंता है, शिवम त्यागी जी आपके पुराने साथी रहे हैं, पुराने नेताओं की चिंता है, बार बार पूछ रहे हैं बड़ा मुस्कुरा के, धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा, बताइए शिक्षा मंत्री का क्या होगा? कुछ नहीं, उनकी जिम्मेदारी है भाई, उनको सरकार ने एक जिम्मेदारी दी है, उनको जो है सरकार में एक जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के बीच में बोलना शुरू कर दिया, फिर कहना है कि मैं बोलता हूं। आप देखिए ना, जिम्मेदारी, आप उनको रोकेंगे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी को एक जिम्मेदारी मिली है, वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। एक एक व्यक्ति को जेल तक पहुंचाने में, इन्वेस्टिगेशन से लेकर हर चीज में
एजुकेशन को बेहतर बनाने में ये इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर का काम है। यहां ऐसा नहीं है कि जल मंत्री जल की दिक्कत हुई तो जाकर धरने पर बैठ जाओ, ठीक मत करो। हम ठीक करेंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी तरह नहीं। कैसे होगा? अच्छा रुकिए एक सेकंड सुबोध जी, एक सेकंड, कैसे होगा? 30 सेकंड एक सेकंड सुबोध जी 1 मिनट रुक जाइए। मैं शिवम त्यागी जी से पूछ रही हूँ कैसे होगा। ताजा उदाहरण नीट पीजी का है। आप 11 घंटे पहले परीक्षा को कैंसिल करते हैं, आप यूजीसी नेट की परीक्षा को आप कैंसिल कर देते हैं, अभी 2 और परीक्षाएं हैं, आप उनको भी स्थगित कर देते हैं, तो कैसे होगा? आपको पहले क्यों नहीं पता चल पा रहा है? अभी भी पेपर माफिया इतने सजग क्यों है? एक चीज मैं बताता हूं, विषय बिल्कुल साफ है। जहां तक बात बेहतर करने की है, इस सरकार ने कोशिश करी है और मैं उसका एग्जांपल भी देता हूं, छोटा सा देता हूं। अगर बात करें तो 13 से ज्यादा भाषाओं में हम जो है पेपर लेकर जनता लोगों के बीच में गए, बच्चों के बीच में गए, ताकि उनके लिए थोड़ी सुगमता हो, उनके लिए थोड़ी आसानी हो। 15% तक सिलेबस जो कम किया वो हमने किया। और इसके अलावा अगर बात करूं तो गांव-गांव तक सेंटर्स हम लेकर गए। इसके अलावा अगर बात करूं तो पिछले ही साल 1 करोड़ 40 लाख बच्चों के एग्जाम्स जो है बेहतर तरीके से हुए, लेकिन 24 लाख बच्चों के विषय की अगर खास तौर पर मैं नीट की बात करूं तो हां 6 से 8 सेंटर्स पर जरूर कोई गड़बड़ी पाई गई है। हमारा विषय साफ है भैया, हमारे पास में कोई भी व्यक्ति हो, हमारा साथी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, पीए हो, सीए हो, कोई भी हो, हम उसको बख्शने वाले नहीं है। हमारे लिए कमिटमेंट है भैया। हमें पेपर लीक वालों को भी हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, सबको ठीक किया और आगे भी ठीक करेंगे और कानून भी लेकर आ गए। कानून भी लेकर आए कि 1 करोड़ रुपए मिनिमम जुर्माना लगाएंगे, 10 साल की जेल। आपके पास एक शील्ड हो गई है प्रीतम के नाम की, आप बिहार कर रहे हैं। झज्जर पर चर्चा करिए ना, फिर करिए ना गोधरा पर चर्चा, वहां क्यों नहीं हो रहा है कुछ? प्राची जी बिल्कुल एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि प्रीतम कोई शील्ड नहीं है हमारे लिए। प्रीतम विषय इस वजह से बड़ा है कि वो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री का पीए है। इसको जरा सा रिवर्स कर दीजिए। अगर ये पीए किसी उत्तर प्रदेश या फिर किसी और प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का होता तो अब तक क्या करते? ये जो 4 लोग चेहरे आपको नजर दिखाई दे रहे हैं ना एनडीए को छोड़कर, ये अभी तक पता नहीं क्या क्या बताने लग जाते हैं। अब हम इनसे सवाल पूछते तो कहते नहीं नहीं उसके बारे में बात मत करो, गिरफ्तार करेंगे। जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? अरे अगर आप सारी जिम्मेदारी विपक्ष की तय कर देंगे तो सरकार क्या करेगी? राजकुमार जिम्मेदारी, मैंने तो आते ही कहा जिम्मेदारी हमारी है। राजकुमार भाटी, उनसे तो कोई उम्मीद करता ही नहीं, तभी तो विपक्ष में छोड़ दिया उनको। एरोगेंस ऑफ पावर है, इसीलिए आपका ये हाल हो गया आज के दिन में। प्रीतम पर जवाब देते नहीं हो, एकदम नाराज हो जाते हो, बीच में बोल रहे हो। भाटी जी बहुत शांति से सुन रहे थे सुबोध जी का। हिम्मत है तो पीए पर जवाब करो ना भाई। तेजस्वी यादव का जांच हिम्मत, अरे हिम्मत कह रहे हम डरते नहीं है। ना गलतफहमी निकालिए अपने दिमाग से। इस देश में कुछ चीफ मिनिस्टर्स भी बने बैठे हैं जो लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं। यहाँ कोई किसी से नहीं डरता। पुराना जमाना नहीं है कि कांग्रेस वाले हैं तो ब्लैकमेल करके उनको जो है सरकार में सेटिंग करा लो, कुछ नहीं होगा। सुबोध जी की आवाज थोड़ी कम करिए। शिवम जी आपकी हो नहीं सकती क्योंकि आप मेरे साथ स्टूडियो में हैं, तो आपसे गुजारिश ही कर सकती हूँ कि थोड़ी सी खामोशी के साथ भाटी जी को सुनिएगा। अब देखिए मुस्कुराकर खिलखिलाकर जवाब दे रहे हैं भाटी जी आपकी बातों का। समस्या बोलिए भाटी जी। समस्या उससे बहुत ज्यादा बड़ी है जितनी हम समझ रहे हैं। समस्या उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है जितनी हम समझ रहे हैं। समस्या ये है कि पूरा का पूरा आवा खराब है, पूरा सिस्टम सड़ा दिया इन्होंने बीजेपी की सरकार ने। मुझे दुष्यंत का शेर याद आता है कि सिर से सीने में कभी पेट से पैरों की तरह एक जगह हो तो कहें दर्द यहाँ होता है। दर्द तो जगह जगह है। इनके परीक्षाओं का, एजुकेशन सिस्टम का इन्होंने नाश कर दिया है पूरे देश में। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें, चाहे प्रदेशों की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत पर संदेह है। ये सारी धांधलियां इनकी नीयत की वजह से और इनके जो सोच की वजह से हो रही हैं। शिक्षा के प्रति और परीक्षा के प्रति इनके अंदर निष्ठा नहीं है। ये उसकी पवित्रता और शुचिता को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुए हैं। हाँ। इसीलिए बार बार बचाव करते हैं। ये पहले हर परीक्षा का यही जो उन्होंने कहा था ना अमित शाह जी ने लोकसभा में, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि जब भी ये कोई दिक्कत आती है पहले हफ्ता तक ये बचाव करते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें हम जेल भेजेंगे, फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत उड़ा रहे हैं। फिर जब दबाव बनता है तब ये मजबूरी में कार्रवाई करते हैं और खाना पूरी करके निपटा देते हैं। असली दोषियों तक पहुंचते ही नहीं है। समस्या ये है। ये बात तो देखिए शिवम त्यागी जी, 1 हफ्ते तक तो हम भी सवाल करते रहे, 1 हफ्ते से शिक्षा मंत्री के बयान पर चर्चा होती रही। 1 हफ्ते बाद आपको शायद ऐसा लगा कि मामला आपके हाथ से निकल गया है, आपकी सरकार पर डेंट लग रहा है, सदन में विपक्ष का सामना करना है और इसलिए आनन फानन में कार्रवाई हमें कल देखने को मिली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्राची जी।
अगर हम बात करें खास तौर पर, तो जब नेट यूजीसी का पेपर हुआ उसके तुरंत बाद ही अगर लगा कि वो डार्क नेट पर, डार्क वेब पर जो है पेपर का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है पेपर, हमने 1 घंटा भी नहीं लगाया। हमने कहा ठीक है, इसको पेपर को कैंसिल कीजिए और इसके बाद इसकी जांच सीबीआई को दीजिए। इस विषय की भी अगर हम बात करें तो जहां पर भी ये चीजें इस समय है, विषय साफ है कि हमारा सबसे पहला एजेंडा सिर्फ यही है कि जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचा जाए, जितने भी भ्रष्टाचारी पेपर लीक माफिया उन तक पहुंचा जाए, और हम किसी कदम को लेने में पीछे नहीं हटते। अगर हमें सीबीआई जांच या फिर किसी और जांच से दिक्कत होती तो नेट यूजीसी में हम नहीं करते। हमें बिल्कुल किसी को नहीं बचा। एक मिनट, शिवम त्यागी जी, बड़े स्मार्टली आप जिम्मेदारी लेकर पूरे मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देरी पर आपसे सवाल पूछा और देरी कैसे प्रूफ हो रही है आपको बताती हूँ। बिहार में जांच शुरू हुई, EOU एनटीए से पेपर मांगता रहा कि पेपर दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, नहीं दिया। तब नहीं लगा आपकी सरकार को कि गलत हो रहा है, एनटीए गलत है? नहीं, बिल्कुल। हमने तो देखिए, मैं एक स्टेटमेंट मेरे पास अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी की है, उन्होंने करीब 3 दिन 4 दिन पहले ही ये कह दिया था, ये दूसरे न्यूज चैनल का इसलिए हटा रहा हूं कि हम एनटीए में भी आमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी एजेंसी का या फिर कौन सी संस्था का कौन सा अधिकारी कहां पर संलिप्तता में है, कैसे वो भ्रष्टाचार में है, कोई भी हो। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं, लेकिन हमारे लिए उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। मैं डिनाई नहीं कर। तिवारी जी एक मिनट रुकिएगा। सिंपैथी इनके, ये देखो ये कितनी सिंपैथी वाले हैं। डिनाई नहीं किया। आप एक चीज देखिए, नहीं, एक मिनट, पहले मेरा सवाल है। आप सुबोध जी की आवाज थोड़ी कम और तिवारी जी की भी। मैं आपसे कह रही हूं, मैं डिनाई नहीं कर रही कि आपके शिक्षा मंत्री ने, इस देश के शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं लिया, शिवम जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अनुप्रिया जिम्मेदारी नहीं ले रही। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन जो चीज सबको साफ साफ नजर आ रही थी, पावर में बैठी, सत्ता में बैठी सरकार और शिक्षा मंत्री को वो नजर क्यों नहीं आ रहा था? किस बात का इंतजार था आपको कि आप बिहार पुलिस की EOU की नहीं सुन रहे थे, बच्चों की नहीं सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बच्चे गए, तब जाकर तो पूरा का पूरा मामला सामने आ रहा है। देखिए, इंटेंट वाली बात है यहाँ पर। जिम्मेदारी लेना छोटा आसान काम नहीं है। ये कहना आकर टीवी पर कि हाँ हमसे गलती हुई, आसान काम नहीं है। इस देश ने कभी ये चीजें देखी हैं क्या? एनटीए से पहले की स्थिति जब जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग शिक्षाओं में अलग अलग बॉडीज होती थी, उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर पाता था। आज तक इस देश के किसी शिक्षा मंत्री ने इस तरह की बातें कही हैं कि नहीं कही? पेपर लीक इस देश के हर राज्य की हर स्थिति का हिस्सा रहा है, लेकिन कोई भी शिक्षा मंत्री इस तरीके से फर्म एक्शन और डिलीवरी को लेकर पहले आपकी सरकार से जल्दबाजी हुई थी? नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी आपके शिक्षा मंत्री से जल्दबाजी हुई थी? उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि ग्रेस मार्क्स को लेकर जो विषय चल रहा था, मैंने जैसे ही ऑफिस रिज्यूम किया उस संबंध में मैंने ऐसा कहा, लेकिन हम बच्चों के साथ हैं, हमारी क्लैरिटी। लेकिन एक मेरा सुझाव भी है और रिक्वेस्ट भी है कि ये इंडिया अलायंस वाले जो हैं कम से कम भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दें। अगर इस तरह का आपका कोई पीए कर रहा है तो टीवी पर बैठकर खुले तौर पर बचाओ तो मत करिए। बार बार ये कहकर निकल जाते हैं गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार तो करिए। और केंद्र में, और आप आरोप विपक्ष पर लगाएंगे, सब कुछ विपक्ष ही कर देगा। मतलब बताइए, वो चोरी भी करे हम बोले भी ना। अच्छा ठीक है, मेरे पास समय भी करे हम बोले भी ना। मेरे पास समय नहीं था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए इतना ही।